तो उसे और दवाइयां चाहिए होंगी। अब आज के दिन हंटर का बर्थडे भी था, सो विल उसके लिए मैक्रोनी खरीदता है। दरअसल इस पोस्ट पॉलिटिकल में मैक्रोनी जैसी आम डिश भी बहुत महंगी थी, मगर विल अपने बेटे को उसके बर्थडे पर उसकी फेवरेट डिश खिलाना चाहता था। यहाँ विल ने हंटर की लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बाकी सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि क्या पता उन्हें कब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल पाए। लेकिन हंटर की दवाइयां तो विल को चाहिए ही होंगी, और इसके लिए उसे इन पहाड़ों से नीचे डेंजर जोन में जाकर एक हॉस्पिटल से दवाइयां लानी होंगी। अब विल और केट अगले दिन डिस्कस भी करते हैं कि अगर विल्नी से दवाइयां लेने गया तो शायद जिंदा वापस ना लौट पाए। लेकिन अबद की रात को हंटर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, यानी कि अब तो विल को नीचे जाना ही पड़ेगा। विल अगले ही दिन नीना के पास जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सी गन थी। वो कहता है कि चूंकि वो एक माइनर था तो उसे नीचे जाने का एक सेफ रूट पता है, और वे माइन से निकलकर आराम से नीचे वाले हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, जिसमें कि उन्हें 3 दिन लगेंगे। यहाँ हालांकि नीना फिर सावधान करती है कि वे रिपर्स आराम से माइन में घुस जाएंगे, और उनकी स्पीड ज्यादा होने से वे कभी उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन विल को अपने बेटे के लिए जाना ही था, और वो अकेला ही कल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब विल के जाने के बाद नीना काफी गुस्से में थी, और वह अपने फ्लैग को देखती है। दरअसल ये उनकी वैज्ञानिक कम्युनिटी का फ्लैग था, जिससे जब भी किसी वैज्ञानिक को इन रिपर्स को मारने का कोई तरीका मिल जाए तो वो इन फ्लैग्स को बाहर लहरा देंगे। और नीना पिछले 3 सालों से इसी की तलाश में है। दूसरी ओर विल एक और जगह से ग्रेनेड्स और गन्स ले देता है, क्योंकि उनकी गन और बम से वे रीपर्स को मार तो नहीं सकते, मगर उन्हें धीमा कर सकते हैं। अब तक केट भी आ चुकी थी, और वो भी विल के साथ चलने को कहती। हालांकि विल अपने बेटे के लिए उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था, मगर केटी नहीं मानती। वैसे भी उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, और वो नहीं चाहती कि विल नीचे ही मारा जाए। अब उन दोनों को एक साथ देख नीना फिर से सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो यहीं फंसी रही तो कभी रिपर्स की कमजोरी ढूंढ नहीं पाएगी। अब वो भी और केटी के साथ नीचे जाने को तैयार हो जाती है। दरअसल उस हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर नीना की भी लैब थी, और उसमें उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पड़े हैं जो कि उसकी रिसर्च में बहुत काम आएंगे। अब नीना अपने साथ मदद के लिए 2 डिवाइसेस पोर्ट कर देगा। दरअसल वे रिपर्स अजीब कारणों से बहुत तेज हीट रेडिएशन छोड़ते हैं, जिस कारण नीना का डिवाइस उन्हें दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। आप तीनों आगे चलते हुए फाइनली 8000 फीट पर मौजूद ब्लू लाइन तक पहुंच चुके थे। यहां से उन्हें कुछ नीचे पैदल जाना होगा, और वहां से वे एक माइनर में एंटर करेंगे। नीचे जाते हुए